आरिफ खान जी, भविष्य समय न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृपया बताइए अपने महाराष्ट्र से लेकर मुंबई तक के सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों को। मैं पवित्र समय के सभी दोस्तों साथियों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल करना चाहता हूं। और मैं हमारे मुकेश साहब पवित्र समय के एडिटर, एंकर, उन्होंने मेरा स्वागत किया। मैं उनका झकास बॉलीवुड में स्वागत करता हूं। तो आपका झकास बॉलीवुड की चेयर पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सही मानों में रहने वाला हूं मुकेश भाई, आकोट तालुका है। अकोला जो है तो डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र में ही। यहाँ से 10 घंटे का रन है। मैं 91 को वहाँ से आया था अपने माँ बाप की दुआ लेकर के। और आज यहाँ आने के बाद में आपकी दुआ से आज मैंने 2500 फिल्में की, 3000 शो किए लाइफ में। और आपकी दुआ से मुझे भी इंडस्ट्री के लोग जानते हैं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और एज ए राइटर डायरेक्टर मैं 2-2, 3-3 फिल्में कर रहा हूँ और एक सीरियल कर रहा हूँ। जैसे कपिल का शो आता ना, तो वैसे ही मेरा एक शो आ रहा है, लूट लो ज़माने को, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन। तो ये कॉमेडी शो है हमारा। और दूसरी बात ये है कि मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, फेंकता है साला। फेंकता है साला जो सब्जेक्ट है, जो इंडस्ट्री में आज बड़ा ही बर्निंग सब्जेक्ट है। सुशांत सिंह मरने के बाद में लोगों ने कई उंगलियाँ उठाए बड़े बड़े स्टारों पर। तो सही मानों में उसकी हकीकत भी मैं इसमें बताऊंगा कि लोग कितना सच सोचते हैं, कितना सच कहते हैं आज के डिजिटल के दौर में। तो वो सारी पोल मैं खोल दूंगा उसमें। अब मैं तो सच दिखाने वाला आदमी और सच दिखाऊंगा। और सब्जेक्ट यही है, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगलर्स। और अभी आपकी दुआ से आपने कहा कि भाई प्रेसिडेंट का सफ़र, तो मुझे 2 साल पहले आज सिंटा और फेडरेशन, हमारे देश की मतलब ख़ास तौर से बॉलीवुड की सबसे बड़ी संस्थाएं हैं। हमारे फेडरेशन में 6 लाख के करीब में लोग जुड़े हैं और जिसकी 32 संस्थाएं, 32 संस्थाओं में से एक संस्था मेरी अपनी है, जिसको ऑल इंडिया लोकलाइक एसोसिएशन के नाम से लोग जानते हैं, जिसको हम शॉर्ट में आइला बोलते हैं उसका। तो उसका मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया है। और झकास बॉलीवुड मेरा ये जो चैनल है ये मोनेटाइज हो चुका है। और क्या बताऊं, यहाँ हमारे कुछ सेलिब्रिटी होते हैं, छोटे बड़े सभी सेलिब्रिटी आते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, कुछ हंसी मजाक वगैरह हम लोग करते हैं। तो कुल मिलाकर के मैटर ये है कि मैंने 2500 फिल्में की है, 2500 सीरियलें की है, 3000 शो किए हैं लाइफ में। और मैं अपने आप में बहुत खुश हुआ अभी। और बस मैं चाहता हूँ कि अभी हमारे लुकलाइक भाई जितने भी हैं उनका फ्यूचर संवरे, उनका फ्यूचर संवारने की मुझे फ़िक्र है। एज ए प्रेसिडेंट मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक शिप का कैप्टन हूँ, तो कैप्टन होने के नाते मैं अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो कुल मिलाकर के मैटर ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी लुकलाइक बॉलीवुड में हैं, लुकलाइक मतलब हम शक्ल, जैसे मैं जूनियर अनिल कपूर, तो मैं इसमें सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ BN तिवारी सर का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे प्रेसिडेंट बनाया और उन्होंने मेरा काम देखा है। और मैं आज से नहीं 20 साल पुराना उनका दोस्त हूँ। और फेडरेशन ने जब हमारे अवार्ड शो देखा है 2018 में, तो फेडरेशन को लगा कि यार इनके कलाकार तो बहुत टैलेंटेड है। और उनको पता भी नहीं था कि हमारे पास इतने लुकलाइक कलाकार हैं। तो उन्होंने फिर जब देखा कि बहुत से कलाकार हैं और यार इनकी भी एक संस्था होना चाहिए, तो मैं तो चाहता ही था कि हमारी संस्था बने। उन्होंने जब मेरे कलाकारों का टैलेंट देखा 2018 में, हमने उनका भी सम्मान किया था। अशोक दुबे साहब का, जो फेडरेशन के ट्रेजरर है, जनरल सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है संजू भैया, और प्रेसिडेंट है हमारे BN तिवारी साहब, इज़ माई गुड फ्रेंड। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने मुझे खुद बुला कर कहने लगा कि आरिफ भाई यार आपके तो कलाकार बहुत टैलेंटेड है। और बहुत से मैंने ऑन स्टेज 30 कलाकारों को लाया था। तो उससे मैंने कहा सर मैं कई सालों से यही कोशिश कर रहा था। बोले नहीं अभी तो हमने आपके लोगों का टैलेंट देखा, और आरिफ भाई आप तो हमारे दोस्त हैं यार, आप आइए, आपको हम प्रेसिडेंट बनाते हैं और आपकी एक संस्था बनाते हैं। ऐसा सफ़र शुरू हुआ इसका। 2 साल से हमारी संस्था में, पहले जब हमने शुरुआत की थी 40-50 आर्टिस्ट थे, आज 400 का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है, 416 के करीब मेरे पास में। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमको सिंगर को लुकलाइक तो ले ही रहे हम लोग, लुकलाइक मतलब हम शक्ल लोगों का कार्ड तो बनता ही हमारे संस्था में, लेकिन
अभी हमको आदेश मिला है उसमें कि भाई जो स्टेज की डांसर होती है उसका भी कार्ड बनना चाहिए, उसको भी मेंबर बनाना है। उसके बाद में जितने हमारे मिमिक्री आर्टिस्ट है, सिंगर है, सिंगर शायद क्या बोलना चाहिए, किसी भी टाइप का हो, सिंगर हो, भजन सिंगर हो, वो भोजपुरी सिंगर हो, कव्वाल हो, या कोई बॉलीवुड का सिंगर हो, कोई भी सिंगर हो, सिंगर इज सिंगर, उसका भी कार्ड बनाते। तो ऐसे करके हम लोग टोटल 416 अभी हमारे पास में आंकड़ा आ गया है। और मैं फिल्म जो बना रहा हूँ फेंकता है साला एक कॉमेडी फिल्म है। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगलर्स। ये फिल्म देखने के बाद में हर स्ट्रगल को लगेगा कि मेरी अपनी कहानी है और ये मेरा अपना सब्जेक्ट है। वो हंसेगा भी रोएगा भी, क्योंकि हमने उसमें सारा सब कुछ बता दिया। और हिंदुस्तान के उन सभी फिल्मी दीवानों को हमने ये बता दिया इस फिल्म के माध्यम से कि तुम्हारी बॉडी अच्छी होने से तुम सलमान खान को नहीं पछाड़ सकते, तुम्हारे बाल अच्छे होने से अनिल कपूर को तुम नहीं पछाड़ सकते, तुम्हारे अंदर स्टार मटेरियल है, तो आप बॉलीवुड में आपका वेलकम है, आप आइए, स्ट्रगल कीजिए। जब मुकद्दर में लिखा होगा जो वक्त जो समय, तो वो समय पर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी मेहनत, आपकी लगन ही आपको स्टार बना सकती है। बाकी किसी लोग जो बोलते हैं मेरा गॉडफादर ये है, मेरा गॉडफादर, कोई नहीं, झूठ बात है। कोई किसी का गॉडफादर नहीं। गिव एंड टेक वाला मामला है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री में आप ये दोगे और ऐसा लोगे, बात समझे ना। आपको आपके परिवार वालों की आपको दुआ लेना, माँ बाप की सबसे पहले। आज मैं जो कुछ हूँ, मैं ज़ीरो हूँ, लेकिन मैं जो हीरो बना हूँ मेरे माँ बाप की दुआओं से बना हूँ, मेरे गरीब रिश्तेदारों की वजह से बना हूँ, मेरे गरीब दोस्तों साथियों की वजह से बना हूँ। नहीं तो साहब एक कोटा कॉलेज से देहात से आया हुआ इंसान क्या यहाँ आकर के क्या कौन से ऐसे झंडे गाड़ देगा और कौन से झंडे उखाड़ देगा। इतिहास गवाह है कि जब तकदीर मेहरबान हो जाती है तो साहब गधा भी पहलवान बन जाता है। तो मेरा मामला ऐसे ही है, मैं भी वो गधा हूँ कि माँ बाप की दुआएं और तकदीर की मेहरबानी, और तकदीर की मेहरबानी जब तक ना हो, जब तक ऊपर वाले के इशारे से तकदीर चलती है साहब, तुम्हारे हमारे कहने से कुछ नहीं होता। कई लोग गधे की तरह जो है तो मेहनत करते हैं लेकिन उनको फल नहीं मिलता, और कई थोड़ी सी मेहनत में उनको बहुत कुछ मिल जाता, क्योंकि उनके साथ दुआएं होते हैं, जैसे मेरे साथ। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमको ऊपर लेकर आ गई है। नहीं तो हम तो क्या एक मामूली कॉमन मैन थे, है और हमेशा रहेंगे, लेकिन बस लोग समझ का फेर है, बाकी तो अजमेर है। लोग सोचते हैं कि आरिफ खान बहुत बड़ा एक्टर बन गया, बहुत बड़ा, कुछ नहीं साहब, जैसे आए थे आज भी वैसी है, बस पोस्ट बढ़ गई है, स्टेप कुछ चढ़ गए, तो हम उसी को कामयाबी समझ लेंगे तो ये गलत बात है। कामयाब तो अमिताभ बच्चन भी नहीं मानते अपने आप को आज तक, वो भी आज कुछ नया करने की तलाश में। तो कलाकार जो होता है ना साहब, तो कलाकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वक्त छोटा बड़ा होता है। मुकद्दर में कुछ ऊंच नीच होती है, किसी का मुकद्दर में जल्दी लिखा होता है उसको जल्दी मिल जाता, किसी को देर से मिलना होता वो देर से मिलता। अमरीश पुरी साहब जब इंडस्ट्री में आए तो 40 साल की उम्र में आकर के उन्होंने अपनी शुरुआत की। आजकल तो 18-20 साल का लड़का आ जाता, 22 साल का लड़का आ जाता बॉलीवुड में। इतने दिन में तो 2 शतक पूरे हो जाते हैं उसके। लेकिन क्या है, अगर आपके मुकद्दर में है तो कुदरत खुद रास्ते बनाती है आपको बॉलीवुड में भेजने के और आपको चमकाने के। तो सारी बातें समझो तो बहुत बड़ी बात है, वरना तो दाल भात है। तो यही सब कुछ है। और मैं पवित्र समय न्यूज़ का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको ये बैकग्राउंड अच्छा लगा, इसलिए आज पवित्र समय और झकास बॉलीवुड दोनों मिलकर के आज आपके सामने एक एंकर बनकर और एक जो है तो एक छोटा मोटा सेलिब्रिटी बनकर के आपके सामने मैंने अपनी लाइफ की बायोपिक रखी है। मैं पहले फ़ोटोग्राफ़र हुआ करता था, फ़ोटोग्राफ़र। मैं कलर फ़ोटो, मेरे गांव में मैंने शुरुआत की। कलर फ़ोटो नहीं जानते थे वहाँ लोग, और निकालता भी था कोई स्टूडियो में तो वो 1-1.5-2 महीने के बाद मिलता था उसको। मुंबई प्रिंट होने की धुलने के लिए आती थी प्रिंट। मैंने वहाँ एक ऐसा फंडा निकाला था कि मैं कलर फ़ोटो, मेरे स्टूडियो का नाम था स्टूडियो फॉर यू, जो आकोड़ में कांगरपुरा है। कांगरपुरे में मेरा घर था, मेरे घर के नीचे के हिस्से में मैंने स्टूडियो डाल दिया था। वहाँ ब्लैक एंड वाइट फोटोमेट्रिक फ़ोटोग्राफी भी करता था, और
कलर फोटोग्राफी भी करता था। लेकिन मेरी खासियत ये थी कि मेरा नाम ज़्यादा इसलिए हो गया था वहाँ कि मैं आज फ़ोटो निकालता था, दूसरे तीसरे दिन आपको कलर फ़ोटो देता था। अब वो कैसे देता था वो एक सस्पेंस है, और वो सस्पेंस अभी खोलना भी नहीं चाहता। कई लोग इसी बात से हैरान थे, परेशान थे, कुछ लोग तो वीरान भी थे। तो कुल मिलाकर के बस मैं यही कहूँगा कि मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे गरीब महल्ले वालों की दुआएं, मेरे गरीब दोस्तों की दुआएं थी कि मैं, लोग कहते थे कि अरे यार आरिफ बम्बई चले जा यार, तू कुछ बन जाएगा, कुछ बन जाएगा, कुछ बन जाएगा। लेकिन जब तक मेरी माँ ने नहीं कहा मैं नहीं आया। मेरी मम्मी ने कहा, पहले तो मैं आने से पहले कई बार मुझे पैसे देते थे, ट्रेन में बिठाते थे। हमारे भाई है पोस्ट मास्टर, अकोट में पोस्ट मास्टर है, अजीज़ खान साहब, उन्होंने मुझे कई बार पैसे दिया और अकोला ला करके छोड़ा, ट्रेन में बिठाया। और मैं ट्रेन में बैठा और वहाँ से 22 किलोमीटर दूर गजानन महाराज का वो शेगांव है, शेगांव उतर गए, फिर वापस अकोला आ गए। और उनको लगा कि मैं मुंबई पहुँच गया, मैं अकोला में ही था, अकोट नहीं गया। फिर वही पैसों में हम शो करते थे। मेरा प्रोग्राम चलता था, उसका नाम था जूनियर अनिल कपूर नाइट। उसमें हम 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये टिकट से हमारा शो पैक चल जाता था, वही शो करता था। फिर मैं अकोला रहना शुरू कर दिया। फिर वहाँ हमारे NK रवि कुमार, जिनका एक डांसिंग ग्रुप चलता था, वो मिथुन का बहुत अच्छा डांस करते थे। और फिर उसमें मुझे साथ मिला हमारे जावेद भाई, जो श्री राम गुड्स गैरेज के मालिक है, जावेद खान, और फिर चांद खान उनके भाई, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त होते थे। हम लोगों ने मिल कर के फिर वहाँ कई शो किए, कई शो हाउसफुल हुए हमारे, और चर्चा का विषय बना। फिर उसके बाद में मैं जब घर पर आया हूँ, और अपने गांव में भी 2 शो किया, दोनों भी शो हाउस पैक। तो मेरे मम्मी को, पापा को जा कर के लोग कहते थे कि भाई यार ये नाचने का धंधा उठाया तुम्हारे बेटे ने। और कुछ लोगों को अच्छा लगता था। और उस वक्त आज से 30 साल पहले इतना मामला नहीं था कि नाचने वाले को अच्छा कहे। तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा, जब जो टीवी में दिखाई देते, जो फिल्म में दिखाई देते, उनको तो लोग बहुत इज्जत करते। तू नाचता है तो यहाँ बोलते तू एक काम कर, टीवी पर नाच कर दिखा। बोले टीवी पर, उस पर DD1 चलता था, टीवी पर आकर दिखा और फिल्मों में नाच कर दिखा, ताकि लोग उनको अच्छा बोलते तो फिर तेरे को भी अच्छा बोलेंगे। तो गांव का बोलते घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा तेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये गांव हमारा कुआं, एक मेंढक होता है कुएं में, उसको लगता है ये दुनिया है। बोले इत्तेफाक से वो किसी की बकेट में अटक करके ऊपर आ जाता। तो वो जब देखता, अरे बाप दुनिया तो बहुत बड़ी है, मैं तो इसको दुनिया समझ रहा था, मेंढक। एक बात उन्होंने बोले, वो मेरे दिल को छुई। दूसरी बात मेरी मम्मी ने कही कि बेटा तू पैसे लेकर गया 2-2, 3-3 बार, वापस आ गया, तो ये क्या है। उन्होंने फिर एक शेर सुनाया मुझे कि वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, और इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। तो बस वो चीज़, वो शेर ने मेरे दिल में घर कर गया। और मैं वहाँ से 91 को यहाँ आया। और मेरी मम्मी ने एक बात और कही थी कि बेटा 15 दिन में तुझे काम नहीं मिला तो तूने अपने, मेरी दुआएं तेरे साथ है, जा। 15 दिन में तुझे कामयाबी नहीं मिली तो तूने वापस आ जाना, और मुझे अपनी माँ ही मत बोलना तूने, जा, मेरी दुआ है। अब माँ की दिल से निकली दुआ थी, वो लेकर आया था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, 2500 रुपये लेकर आया था। और आने के बाद साहब मेरे 90वें दिन काम मिल गया, कलाकार ऑर्केस्ट्रा। माँ की दुआ साथ है। हाँ, मेरे गुरु सुधीर सिन्हा, आज भी मैं उनका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। दत्ता कोहली और सुधीर सिन्हा साहब, उन्होंने मुझे हाथों हाथ लिया, और एकदम आज भी बच्चे की तरह, भाई की तरह मुझे चाहते। उनके साथ कम से कम मैंने 1000 शो किए। मुंबई का मशहूर ऑर्केस्ट्रा, कलाकार ऑर्केस्ट्रा, सुधीर सिन्हा साहब और दत्ता कोहली, ये दोनों पार्टनर हुआ करते हैं। दोनों ने मुझे चांस दिया, और मैं आज भी उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे को आज भी अपने छोटे भाई की तरह, बच्चे की तरह चाहते हैं, और आज भी मैं उनसे जुड़ा हूँ। ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि जाते जाते कि कोई भी स्ट्रगलर जो भी है, स्ट्रगल कर रहा है अगर, तो जब ऊपर तुम चले जाओ, मतलब बुलंदी पर पहुँच जाओ, तो उन लोगों को मत भूलना जो नीचे तुम्हारे नहीं भूलना चाहिए।
नीचे तुम्हें छोड़ने में, तुम्हें आगे बढ़ाने में जो साथ में खड़े थे, क्योंकि हर उड़ने वाली चीज़ को वापस ज़मीन पर ही आना है। आप कितना भी उड़ लो, कितनी बुलंदी पर चल जाओ, कई लोग क्या करते, ऊपर जाने के बाद वो बोलता अरे मेरा दोस्त थोड़ी है, जिसने इसकी मदद किया उसको मतलब ईगो आ जाता, घमंड आ जाता, रॉड लग जाते उसके यहाँ, वो ऐसा रहता है उसको रॉड आ जाते, तो फिर वो यूँ चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कितने भी बड़े स्टार बन जाओ, लेकिन जुड़े रहो धरती से, क्योंकि धरती के अंदर ही आपको जलना भी इसी धरती पर है और दफन भी होना है तो इसी धरती पर। और जो ऊपर चले जाते हैं, अपने मकाम पर पहुंच जाते हैं, वो फिर नीचे वालों को भूल जाते हैं। नीचे वाले उनको धुंधले दिखाई देते, ऊपर से खड़े रहे। लेकिन मैं हर एक से ये कहना चाहूँगा कि आप कितनी भी बुलंदी पर चढ़ो, लेकिन जब वापस इतना तो मेहनत रखना चाहिए आपको कि जब वापस आओ तो आपको यही लोग रास्ते में मिलेंगे जिन्होंने आपको आपकी बुलंदी पर चढ़ाने के लिए जिन्होंने मेहनत मुशक्क़त दुआएं दी। तो आते वक्त यही लोग मिलने वाले हैं और इन्हीं का सामना होने वाला है आपसे। तो बस प्लीज़ मैं यही चाहूँगा कि मेहनत करते रहो। अगर आपके अंदर स्टार मटेरियल है तो वेलकम है आपका बॉलीवुड में। और अगर आपके अंदर स्टार मटेरियल है, आपकी बॉडी अच्छी हो जाने से आप सलमान खान नहीं बन सकते, आपके बाल अच्छे हो जाने से आप अनिल कपूर नहीं बन सकते। बनना है, कुछ करना है तो आप अपने अंदर स्टार मटेरियल, लगन, मेहनत करना पड़ेगा। और माँ बाप की दुआओं के बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता, ये मेरा चैलेंज है। आज अमिताभ बच्चन भी जो है, अमित जी है, तो वो सिर्फ माँ बाप की दुआओं से है और टाइम की पंक्चुअलिटी से। तो बस इतना ही कहूँगा कि जाते जाते दोस्तों, मानता हूँ तुम्हारी पसंद को सर से पाँव तलक। दोस्तों, मानता हूँ तुम्हारी पसंद को सर से पाँव तलक। पवित्र समय न्यूज़ बोले तो मस्का एकदम झकास। देखते रहिए पवित्र समय न्यूज़। थैंक यू।